बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और मैं आज एक नहायत ही ज़रूरी मौजू पर बात करने जा रहा हूँ जिसका हमारी अमली ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अमल दखल है। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद साबित हो सकती है जो ज़िंदगी में कुछ करने, कुछ बनने का सोचते हैं और कुछ बनने के ख्वाब रखते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी कारआमद हो सकती है जिनके अंदर क़ुव्वत इरादे की कमी है और वो कोई फ़ैसला नहीं कर पाते। आज मैं आपसे तालीमी रहनुमाई से मुतल्लिक़ बात करने जा रहा हूँ, तालीमी मुशावरत से मुतल्लिक़ बात करने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान में तालीमी रहनुमाई क्यों ज़रूरी है और आप अपनी तालीमी रहनुमाई कैसे हासिल कर सकते हैं और आप अच्छी तालीम हासिल करके एक अच्छी ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं। इस सिलसिले में सबसे पहले मैं उस तालीमी निज़ाम पर बात करना चाहूँगा जो हमारे सरकारी स्कूलों में दी जा रही है। उसके बाद हम प्राइवेट स्कूलों की तरफ आएंगे और तीसरे हम एग्जेक्टिव और अर्ली किस्म के स्कूलों की बात करेंगे। पाकिस्तान की 50% से ज़्यादा आबादी के 50% से ज़्यादा बच्चों की तादाद सरकारी स्कूलों में दाखिल है और वो अपनी तालीम सरकारी स्कूलों से हासिल करते हैं। पाकिस्तान 50% आबादी एक बहुत बड़ा नंबर है जो किसी भी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकता है और किसी भी मुल्क में मुस्बत और नुमायां तब्दीली लाने में अहम किरदार अदा कर सकता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारी प्लानिंग ही नहीं की गई, हमारे सिलेबस की नहीं प्लानिंग की गई, हमारी बच्चों को प्लानिंग के मुतालिक बताया नहीं गया, हमारे वालिदैन को भी प्लानिंग से आगाह नहीं किया गया है। ख़ास तौर पर 3 चीज़ों यानी वालिदैन, बच्चे और उस्ताज़ा, इन तीनों को मैं बारी बारी डिस्कस करूँगा। सबसे पहले जो अहम जिम्मेदारी होती है वो वालिदैन की है। वालिदैन चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर मुआशरे में कोई नुमायां मुकाम हासिल कर सकें, ताहम हमारे वालिदैन को इतनी रहनुमाई नहीं होती कि उन्होंने अपने बच्चों को किस तरह और कैसे आगे लेकर जाना है ताकि वो एक बाइज़्ज़त रोज़गार कमा सकें और एक बाइज़्ज़त शहरी बन सकें। जहाँ तक बाइज़्ज़त रोज़गार और बाइज़्ज़त शहरी होने का ताल्लुक है तो हमारी आबादी दूर दूर तक इस बारे नहीं सोचती कि हमने किस तरह अपने बच्चों को रोज़गार मुहैया करना है और उनके साथ किस तरह मिलकर चलना है। सब वालिदैन जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, 50% आबादी जिनके बच्चे स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में एडमिट होते हैं, उनमें से 2% वो जो टीचर होते हैं वो अपने बच्चों को बेहतर रहनुमाई फराहम करते हैं। बाकी 48% बच्चे तालीमी रहनुमाई से महरूम रहते हैं। वो बच्चे मुझसे तालीमी रहनुमाई ले सकते हैं, मैं उनको जहाँ तक हो सके गाइड कर दूँगा। आप अपना नीचे कमेंट बॉक्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जिनका फ्यूचर में स्कोप बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो सबसे पहले हम वालिदैन की बात कर ली। वालिदैन की एक ज़िम्मेदारी है कि अगर वो पढ़े लिखे नहीं हैं या उनको तालीमी रहनुमाई और मुशावरत से मुतल्लिक़ कमी है और उनकी इतनी आगाही नहीं है कि वो नहीं जानते कि वो अपने बच्चों को किन स्कूलों में या किन सिलेबस में या कौन से शोबे में लेकर जाएं। ज़्यादातर बच्चे और वालिदैन, जो बच्चे ज़्यादा लायक होते हैं उनके वालिदैन चाहते हैं कि हमारे बच्चे साइंस सब्जेक्ट्स में चले जाएं और मोस्टली को यही होता है कि मेरे बच्चे ने साइंस के साथ मैट्रिक की, FSC की या कोई और, यहाँ तक जो बाकी फील्ड्स हैं उनके मुतालिक उन्हें नहीं बताया जाता। तो वालिदैन की भी जिम्मेदारी है कि वो मुख्तलिफ जो फील्ड में लोग काम कर रहे हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनसे रहनुमाई लें और अपने बच्चों तक उस रहनुमाई को पहुँचाएँ। उसके बाद है जो हमारे बच्चे हैं उनकी क्या जिम्मेदारी है। ये सबसे जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये वालिदैन बच्चों के लिए बराबर फ़ायदेमंद साबित होगी। आप देखिए कि हमारे जो सरकारी स्कूल्स हैं, अगर हम पंजाब लेवल की बात करें, पंजाब के जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चों की तादाद है। आप किसी भी स्कूल के सामने खड़े हो जाएं तो जब छुट्टी का टाइम होता है तो आपको गुजरने का रास्ता नहीं मिलेगा। बिल्कुल जितने बच्चे स्कूलों में इतने ही बच्चे बाहर जॉब कर रहे हैं, चाइल्ड लेबर में मुलव्वस हैं, क्योंकि हमारी आबादी दिन ब दिन बढ़ रही है और कोई प्लानिंग नहीं है इस आबादी को
को मैनेज करने की, वसाइल को मैनेज करने की और उनकी ज़रूरियात को पूरा करने की। जितने बच्चे स्कूलों में, इतने बच्चे चाइल्ड लेबर में भी हैं। अब जो हम लोग तालीम हासिल ले रहे हैं, मैं जाता हूँ किसी के पास, कोई काम सीखने जाता हूँ या किसी से कोई रहनुमाई लेने जाता हूँ, तो मैं इसलिए टाइम ज़ाया करता हूँ या मेरे वालिदैन मुझे किसी के पास छोड़ते हैं कि मैं ज़िंदगी का कोई हुनर सीख लूँ जिससे मुझे अर्निंग आ जाए या जिससे मैं कुछ अर्न कर सकूँ। हमारे स्कूल हमारे इस हवाले से और बिल्कुल 60 साल पीछे खड़े हैं। हमारा सिलेबस 60 साल पीछे खड़ा है। हम अपने बच्चों को वो सिखा रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं, वो बता रहे हैं जो अमली ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट ही नहीं है, जिसका अमली ज़िंदगी में दूर दूर तक ताल्लुक ही नहीं है। 10 साल उनके इस बात में ज़ाया कर देते हैं फिज़िक्स, मैथ, बायो, केमिस्ट्री पढ़ाने में, जिनका अमली ज़िंदगी में कोई दूर दूर तक नहीं ताल्लुक है। आप सिलेबस उठाकर देख लें कि क्या वो सिलेबस प्रैक्टिकल है। बच्चे मैट्रिक करने के बाद उन्हें बुनियादी इंसानी हकूक़ का नहीं पता होता, उन्हें बुनियादी अखलाकियात का नहीं पता होता, उन्हें ये नहीं पता होता कि हमने अपनी अमली ज़िंदगी में क्या करना। उन्हें ये नहीं पता होता कि मेरे वालिदैन के पास कितनी इनकम है और वो मुझे कहाँ तक और किस हद तक सपोर्ट कर सकता है। यहाँ पर बच्चे 30-30 साल तक वालिदैन के पल्ले पड़े रहते हैं और वालिदैन बेचारे उनको सेट करने की कोशिश में लगे रहते हैं और बच्चे कहते हैं कि हमारे डिमांड्स हैं, हम अपनी मर्ज़ी करें। ये उस फलाह का, उस तलीमी गैप का नतीजा है जो हमें दरस दिया जा रहा है। हमें कोई दरस दिए ही नहीं जा रहा। वो बात बताई जा रही है जो आज से 50-60 साल पहले बतानी चाहिए थी। हम वो बात अब बच्चों को बता रहे हैं कि भाई ये चीज़ें इस तरह होती हैं, ये इस तरह होती हैं। आप बच्चों की किताबें उठाकर देख लें कि उनके अंदर है क्या, कि वो बच्चे क्या सीखें, अमली ज़िंदगी में क्या सीखें। अमली ज़िंदगी क्या है कि आपने घर से निकलना है, आपको सड़क पर चलने का पता हो, आपको हमसाये के हकूक़ का पता हो कि मैंने उसके साथ ज़्यादती नहीं करनी, ना उसने मेरे साथ ज़्यादती करनी है, मैंने बाज़ार में सौदा सल्फ रहते हुए किसी से ज़्यादती नहीं करनी, किसी से फ्रॉड नहीं करना है, मैंने वहाँ पे एक अच्छे तरीके से पेश आना है। क्या ये सिखाया जा रहा है? बताया तो जा रहा होगा लेकिन ये सिखाया नहीं जा रहा कि किस तरह आपने इन मुस्बत अखलाकियात को अपने अंदर पैदा करना है। उसके बाद जब आपने किसी से कोई एग्रीमेंट करना है, जब आपने किसी से वादा करना, उसको तोड़ना नहीं है। जब आपने दूसरों के साथ मिलना है या ताल्लुकात बनाने हैं तो उनके अंदर शफाफियत और हर चीज़ का वाज़ेपन होना ज़रूरी है। झूठ पे कोई बुनियाद कायम ना करें। फिर बताएं कि आपने बिजनेस किस तरह करना है। अब हमें ये सिखाया जाता है कि भाई नौकरी करें, नौकरी करें, नौकरी करें। क्या है हमारे पास? इंडस्ट्री है, उसको बिजली नहीं मिल रही है। उसके बाद जो एनर्जी क्राइसिस है वो नहीं पूरा हो रहा। इतने ज़्यादा बिजली के रेट्स हैं जो इंटरनेशनल मार्केट से हम लोग कम्पीट ही नहीं कर सकते। जब इंटरनेशनल मार्केट से हम कम्पीट नहीं कर सकते, हमारे पास बिजनेस के आर्डर नहीं आते, नतीजतन हमारे पास कोई डेवलपमेंट नहीं होती और हमारे पास वही वर्कर हैं जो अनएजुकेटेड होते हैं, जिन्हें कुछ स्किल लेवल होता है, कुछ ट्रेनिंग, कुछ इंस्टीट्यूशन आप बने हुए हैं जिस तरह के वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, गवर्नमेंट टेक्निकल टैफ्टा जैसे इंस्टीट्यूट हैं, या कुछ प्राइवेट फर्में अपने बंदों को ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि उनके अंदर वो स्किल आ जाए, ताकि कोई मशीन चलाना सीख ले या किसी को कोई वे ऑफ टॉकिंग या किसी को बोलने का पता चल जाए, वो सिखा रहे हैं। हमारे स्कूल में जिसकी ये बुनियादी जिम्मेदारी थी कि बड़ों का अदब करना सिखाना है, किसी के साथ ज़्यादती नहीं करनी है और बिज़नेस के असूल बताने हैं, काम के असूल बताने हैं, वो तो हम बता ही नहीं रहे। बस एक काम है नौकरी नौकरी नौकरी। भाई मार्केट में जगह होगी तो आपको नौकरी मिलेगी। आप बच्चों को सिखाएं कि अब तो इतनी इंटरनेशनल मार्केट बन गई है, उनको टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग दें, उनको वहाँ पे तजर्बे कराएं। वहाँ पे एक हर स्कूल में एक अच्छी लेबॉर्ट्री हो जहाँ पे वो अमली ज़िंदगी का कोई ना कोई तजर्बा कर सके, या उन्हें बाहर भेजें कि बच्चों बाहर आपने क्या सीखा, आज हमें बताएं आपने क्या चीज़ सीखी बाहर जाकर, उसको डिस्कस करें। उसमें जो कमी बेशी है, उसकी जो मुस्बत चीज़ें हैं, जो मनफी चीज़ें, उनको डिस्कस करके किसी नतीजे पर पहुँचें। वही रट्टा हमें किताबें फ्री दे रहे हैं, हम ये फ्री दे रहे हैं। बच्चों ये जिम्मेदारी वालिदैन आपकी है, कोई बंदा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, ना आपके बच्चों की लेगा।
जिस रेशो से पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है उस रेशो से तो हमारी गैस या हमारी जो मेन ज़रूरियात है वो नहीं बढ़ रही हैं, हमारे वसाइल नहीं बढ़ रहे। मसलन गैस हमारी नहीं प्रोडक्शन हो रही, बिजली के प्रोडक्शन उस लेवल पे नहीं हो रही है कि हम अपनी पॉपुलेशन को फीड कर सकें। तो अब इसका हल क्या है? इसका हल यही है कि हम अपनी तालीम को मॉडरेट करें और तालीम को के ट्रेंड सेट करें, ना कि लोगों के ट्रेंड को बताए उस पर फॉलो करते जाएं या वो लोग आउटडेटेड हो जाएं तो आपको वो आउटडेटेड होते हैं और हम उनको अडॉप्ट कर लेते हैं। तो इस सिलसिले में जो सबसे ज़रूरी और अहम बात है, ये जो तलख बातें ये तो हो गई, अब आपने करना क्या है, अपने बच्चों को ज़्यादा टेक्निकल एजुकेशन में लाना है। मसलन गवर्नमेंट स्कूलों में जो आपके बच्चे सीख सकते हैं वो कंप्यूटर की एजुकेशन सीख सकते हैं, साथ मैथ की एजुकेशन सीख सकते हैं। ये चीज़ें आपको आगे हेल्पफुल होंगे ICS में, BS में, BS कंप्यूटर साइंसेज में, BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, BS सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। तो इन चीज़ों का स्कोप है कि आप लोग खुद अपना काम कर सकते हैं, कहीं भी बैठ के ऑनलाइन काम कर सकते हैं। मुख्तलिफ जिस तरह के अपवर्क है, फाइवर है, यूट्यूब, फेसबुक, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिन पे आप रिसर्च करके अपना काम सीख सकते हैं। अपने बच्चों को दिलाएं, सरकारी तालीम दिलाएं, लेकिन उन्हें बताएं कि बेटा आप यूट्यूब खोलें, वहाँ पे आपको बेशुमार लेक्चर मिल जाएंगे, वो सीखें। इसके अलावा EDX वेबसाइट है, उससे आप लेक्चर लें। एलिजन एक वेबसाइट है, उससे लेक्चर लें। कोर्सेरा एक नई वेबसाइट है, आप उस पर काम करें, उससे लेक्चर लें। इतने अच्छे, इतने आला किस्म के ट्यूटर वहाँ पे मिलते हैं जिनका रवैया इंतहाई शाइस्ता, जिनका पढ़ाने का अंदाज इंतहाई शफकत वाला होता है। बंदे का दिल करता है कि वो लेक्चर सुनता ही जाए और इनकी बातों को अपने अंदर जज्ब करता ही जाए। तो आज अगर कोई कहे कि मुझे अच्छा टीचर नहीं मिला है, मुझे कोई अच्छा इंस्ट्रक्टर नहीं मिला, तो ये सब झूठ है। आप बच्चे हैं, टिकटॉक आपको बनाना आता है, वीडियोस आपको क्रिएट करनी आती हैं और इस तरह की फजूलियात आप करते हैं, तो आप क्यों ना इस चीज़ को पॉजिटिव वे में सीखें। आप यूट्यूब पर लेक्चर सुने, जो आपका इंटरेस्ट है कि आप अपना एक बिज़नेस किस तरह सेट कर सकते हैं, बिज़नेस के कौन से असूल हैं, किस तरह आपने लेकर चलना है। आप पाकिस्तानी कल्चर के बारे में पढ़ सकते हैं कि पाकिस्तान बिजनेस करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है। बी प्रैक्टिकल हों। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आज के लिए इतना ही कि वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन ज़रूर दिलवाएं। स्कूल के साथ साथ उन्हें आहिस्ता आहिस्ता बताएं कि आप मुख्तलिफ लेक्चर्स लें, मुख्तलिफ कोर्स ऑनलाइन शुरू करें, ताकि उनकी अर्निंग का जो उन्हें आइडिया है वो हो जाए और वो बिल्कुल डिग्री लेकर BS की घर ना बैठ जाएं कि मैंने डिग्री कर ली, मुझे तो कोई नौकरी नहीं दे रहा है। हम इतने कंपीटेटर या इतने आला किस्म के नहीं हैं कि लोग चल कर हमारे घर आएँ और कहें बच्चों आ जाओ हम आपको जॉब देते हैं। इवन कि हमें तो अपनी रिज्यूम, अपनी CV बनाने का नहीं तरीका सिखाया गया कि हम अपनी CV किस तरह बना सकते हैं या हमने अपनी चीज़ों को प्रेजेंट किस तरह करना होता है। क्यों, हमें तालीम की क्या ज़रूरत है, हम तो कौम ही ऐसी हैं, हमें तो बस नौकर चाहिए। तो सब धड़ाधड़ नौकर पैदा करते ही जाएं, कोई लीडर नहीं है, कोई इनोवेशन नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है कि किस तरह आपने चीज़ों को लेकर चलना है। सब एक ही डिगर पर चल रहे हैं कि वो इधर से देखा, कॉपी पेस्ट किया, ठीक है। कुछ अपनी क्रिएटिविटी करें, कुछ अपना आइडिया पेश करें, कुछ नया बिजनेस मॉडल पेश करें। हम लोग 40,000 की जॉब के लिए दिन रात धक्के खा रहे होते हैं, लोग ऑनलाइन बैठे आप 40-50 हज़ार रुपया कमा लेते हैं। ये किस तरह कमाते हैं? ये सिर्फ मेहनत है, लगन है, शौक़ है, सीखने का जज्बा है कि मैंने कुछ बनना है और मैंने अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करना है, अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना है। जो लोग सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए उन्हें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जो बंदे मेहनत करना चाह रहे हैं, जिनके दिल में ज़हन में इरादा है मैंने जॉब करनी है, तो मोबाइल को एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, लेक्चर सुने, मुख्तलिफ लोगों की आरा देखें कि किस तरह लोग बिज़नेस कर रहे हैं, किस तरह नए बिज़नेस आइडियाज़ आ रहे हैं, लोग किस तरह कमाई कर रहे हैं। ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीकरों के पीछे नहीं लगना कि सब कुछ छोड़ के आपने शुरू करना। आपको बहुत सारे मल्टीटास्क करने पड़ेंगे, आपको घर के काम भी करने पड़ेंगे, आपको जॉब भी करनी पड़ेगी, आपको स्टडी भी करनी पड़ेगी। इसके अलावा कोई और असाइनमेंट होती है वो भी आपको करनी पड़ेगी। आप कहेंगे मैं मशीन तो नहीं हूँ, लेकिन आपको सब चीज़ें मैनेज करना पड़ेगी।
वो मैनेज करना सीखें कि किस तरह आपने मैनेज करना है। दोस्त काम बना लें, आपका टाइम बच जाएगा। अपनी एक डिसिप्लिन लाइफ बना लें, आपका टाइम बच जाएगा। गैर ज़रूरी लोगों को माइनस कर दें, जिनका आपकी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक ही नहीं है, उनको माइनस करके पॉजिटिव की तरफ आए। जब आप पे दुख या तकलीफ पहुंचती है तो कोई मदद नहीं करता, अगर कोई करे भी तो 1 महीना 2 महीना कर सकता है, मुस्तकिल कोई भी आपका बोझ नहीं उठा सकता है। तो इसलिए ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दोस्तों को, यारों को साइड पे रखें, अपने काम पे फोकस करें और काम करने की कोशिश करें। अगर किसी को कोई मसला है, किसी बच्चे को समझ नहीं है, वो कमेंट्स में पूछ सकता है कि मैं इस स्टेज पे हूँ, मुझे आगे क्या करना चाहिए। वो मुझसे डिस्कस कर सकता है, पूछ सकता है। और ये वीडियो स्पेशल सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अभी सरकारी स्कूल में एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। उनके पास अभी टाइम है अपने आप को सेट करने का, अपनी सिमत दुरुस्त करने का, अपनी सिमत बेहतर करने का। इसके बाद हम अगली वीडियो में बनाऊंगा उन लोगों के लिए जो BS में हैं, कि उन्हें रहनुमाई कि उन्होंने अपने आप को किस तरफ लेकर जाना। क्योंकि आप लोगों का तजर्बा नहीं है, आप लोग एक साइड पे बैठे हैं। काम होगा तो जॉब्स होंगी। सरकार कितने लोगों को जॉब पर एडजस्टमेंट करेगी? सरकार पर प्राइवेट भी कितने लोगों को एडजस्ट करेगा? आपने कारोबार शुरू करना है, आपने एक बंदा 2-3 मंथ के लिए रख लिया है, 4 मंथ भी आप उसको बियर करेंगे, लेकिन आपका काम ही नहीं चलेगा तो आप वो बंदा डेफिनेटली फारग कर देंगे। तो बाकी काम भी इसी तरह चलते हैं। जब आप किसी को कोई कमा कर देते हैं तो ही वो आपको रिटर्न बैक करता है। आप कहें कि मुझे जॉब मिल जाए, बाद में बैठा रहूं, काम ना करना पड़े, तो ऐसा नहीं है। सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी और एक दूसरे की रहनुमाई करनी पड़ेगी। तो किसी भी रहनुमाई के हवाले से किसी को मसला है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। बंडल ऑफ थैंक्स। अल्लाह ताला आपको और हमारा आमीन नासर हो और आपको शऊर दे, आगाही दे और आपके अंदर जिम्मेदारी का एहसास उजागर करे। अल्लाह ताला आपके अंदर जिम्मेदारी का एहसास पैदा करे और आप सोचें कि मैंने अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी फैमिली के लिए एक बेहतरीन काम करना है। ये सब हो सकता है। अगर यूरोपियन लोग बेहतर हो सकते हैं तो हम भी अपने मुल्क को, अपनी कौम को तरक्की की राह पर गामजन कर सकते हैं। अगर हम इस्लामी कवानीन पर, इस्लामी असूलों पर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए सुनहरे असूलों और उस वासना पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी को लेकर चलें। अल्लाह हाफिज़।